हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपनाज फूड वर्ल्ड। मैं सपना लोढ़ा। फ्रेंड्स, आज मेरे पास हैं कुछ अलग अलग सब्जियां। तो इसी सब्जियों से आज हम बनाएंगे बिल्कुल ढाबा स्टाइल चटपटी और टेस्टी ऐसी मिक्स वेज की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए इसे बनाते हैं। तो ढाबा स्टाइल मिक्स वेज बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज़ के प्याज, 3 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर, 1 अदरक का टुकड़ा, 7 से 8 लहसुन की कलियां और 2 हरी मिर्च। तो सबसे पहले हम प्याज के छिलके उतारकर इसको बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर प्याज के टुकड़े तैयार हैं। इसी तरह से हम टमाटर को भी बारीक टुकड़ों में कट कर लेंगे। प्याज और टमाटर कट कर तैयार हैं। अब लेते हैं एक कढ़ाई, इसमें लेंगे 1 टीस्पून तेल, फिर इसमें मिलाएंगे अदरक और लहसुन, हरी मिर्च और इसमें मिलाएंगे कट किए हुए प्याज और इसे हम 2 मिनट के लिए सौते करके ले लेंगे। प्याज को हमें हल्का सा गुलाबी होने तक फ्राई करना है। अब इसी में मिलाते हैं बारीक कट किए हुए टमाटर और इसे भी हम 1 मिनट के लिए अच्छे से सौते कर लेंगे। तो इस तरह से सौते करने से प्याज का जो कच्चापन है वो निकल जाएगा। अब इसमें मिलाते हैं 1 कप पानी और इसे हम ढककर 5 मिनट के लिए कुक होने देंगे। इस तरह से टमाटर और प्याज को कुक करने से ग्रेवी एकदम सॉफ्ट और बढ़िया बनेगी। तो यहाँ पर हमारे प्याज टमाटर कुक होकर तैयार है। तो इसे एक प्लेट में निकाल कर हम ठंडा कर लेते हैं। प्याज और टमाटर ठंडे हो रहे हैं, तब तक उसी पैन में लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल गर्म हो जाए फिर इसमें मिलाएंगे 1/4 कप बारीक कट की हुई फ्रेंच बीन्स और 1/4 कप लेंगे हरे वाले मटर और इसे हम 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से शैलो फ्राई करके ले लेंगे। सब्जियों को इस तरह से फ्राई करने से ये बहुत ही क्रंची बनती है। तो यहाँ पर मटर और बीन्स फ्राई हो गए हैं, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल कर ले लेते हैं। अब इसी बचे हुए तेल में हम लेंगे कॉलीफ्लावर। यहाँ पर मैंने 1/4 कप कॉलीफ्लावर लिया है, जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है और इसे भी हम आधा से 1 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर कॉलीफ्लावर हमारा फ्राई हो गया है। तो अब इसमें मिलाते हैं 1/4 कप बारीक कट किया हुआ गाजर और 1 शिमला मिर्च, जिसको मैंने बारीक टुकड़ों में कट कर लिया है और इसे भी हम 1 मिनट के लिए शैलो फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर सभी सब्जियों को हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। तो इसे फ्राई करने के बाद हम इसे निकाल कर ले लेते हैं और सब्जियों को इस तरह से फ्राई करने से ये कुक भी हो जाती है। इसी तेल में लेंगे एक बारीक कट किया हुआ आलू और इसे भी हम हाफ कुक करके ले लेंगे। तो सभी सब्जियों को हम कुक करने के बाद एक डिश में निकाल कर ले लेंगे। सब्जियों को फ्राई करने के बाद यहाँ पर हमारे प्याज टमाटर भी ठंडे हो गए हैं, तो इसे मिक्सी के जार में ले लेंगे और इसकी हम फाइन प्यूरे बनाकर ले लेते हैं। तो अब करते हैं मिक्स वेज की तैयारी। अब इसी पैन में हमने लिया है 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल अच्छे से गर्म हो जाए फिर इसमें मिलाएंगे 1 टीस्पून जीरा और 3 मिलाएंगे ड्राई लाल मिर्च और इसे हम सौते करके ले लेंगे। फिर इसी में मिलाएंगे तैयार की हुई प्याज और टमाटर की पेस्ट। अब इसमें मिलाते हैं सारे ड्राई मसाले। ड्राई मसाले में यहाँ पर मैंने ली है 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया जीरा पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला या फिर किचन किंग मसाला, स्वादानुसार नमक और 1/4 टीस्पून रोस्टेड कस्तूरी मेथी। सभी मसालों को हम इस ग्रेवी में मिलाएंगे और इसे हम अच्छे से सौते करके ले लेंगे। तो इसे हमें मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक अच्छे से सौते कर लेना है, क्योंकि हमने पहले से ही प्याज और टमाटर को अच्छे से कुक कर लिया था। तो इस वजह से हमें ग्रेवी को ज़्यादा पकाना नहीं है। तो यहाँ पर ग्रेवी मिक्स होकर तैयार है। तो इसे हम 2 मिनट के लिए ढककर कुक होने देंगे। 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं साइड से ऑयल आना शुरू हो गया है। तो ग्रेवी हमारी पककर तैयार है। अब इसमें मिलाते हैं सभी फ्राई किए हुए वेजिटेबल्स। फ्रेंड्स, आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हैं आप उसका यूज़ करके ये रेसिपी बना सकते हैं। आप चाहो तो इसमें पनीर का भी यूज़ कर सकते हैं। आज मेरे पास जो वेजेस अवेलेबल थे मैंने उसी से ये मिक्स वेज की रेसिपी बनाई है और ये रेसिपी बहुत ही इंस्टेंट और इजी तरीके से बन जाती है। तो यहाँ पर हम ग्रेवी में मिलाएंगे थोड़ा सा पानी। मुझे ये सब्ज़ी थोड़ी सी ड्राई लग रही है, तो इसमें मिलाते हैं आधा कप गर्म पानी और ऊपर से मिलाएंगे हरा धनिया।
तो यहाँ पर हमारी एकदम ढाबा स्टाइल मिक्स वेज की रेसिपी बनकर तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म फुल्का, रोटी, नान या फिर चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, देर किस बात की है, आज ही अपने लंच या डिनर में इसे बनाइए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। और ऐसे ही नई नई रेसिपीज़ देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और हाँ, आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी।